विश्वास में खड़े रहो। विश्वास में खड़े रहने का मतलब क्या है? क्यों लोग बताते हैं कि विश्वास में खड़े रहो? अगर आपसे पूछा जाए कि आप विश्वास में खड़े हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? यह क्यों कहा जा सकता है कि विश्वास किसी खजाने से कम नहीं है? हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा विश्वास कहीं कमजोर तो नहीं होने लगा? हमें यीशु की मिसाल पर क्यों ध्यान देना चाहिए? हालेलुया। इस वचन को समझने से पहले हम पतरस के कुछ अध्याय को लेंगे। गलील के सागर में तूफान के दौरान पतरस के साथ क्या हुआ था, आज हम बताएंगे। पतरस क्यों डूबने लगा था, किस तरह से पतरस का विश्वास टूट गया था। एक रात की बात है, प्रेरित पतरस और कुछ दूसरे चेले अपनी नाव पर गलील सागर में थे। तभी तूफान आ गया। वे अपनी नाव सागर के किनारे ले जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चलता हुआ आ रहा है। पतरस ने यीशु को पुकारा और उससे कहा कि क्या वह पानी पर चल सकता है? उसके पास पानी पर चल के आ सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने उससे आने के लिए कहा। तो पतरस नाव से उतरा और उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में पतरस डूबने लगा। आखिर क्यों पतरस डूबने लगा? वह तो पानी पे चल के जा रहा था। क्योंकि पतरस तूफान को देखने लगा और डर गया। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु के लिए चलते हैं, तो हम उस समय तूफान को नहीं देखते। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। यीशु ने फौरन उसके हाथ को पकड़ा और उसका विश्वास के लिए कहा कि तू क्यों शक करता है? हमें कभी भी अगर प्रभु में हम विश्वास करते हैं, हमने मुसीबत देखी है, हम जानते हैं कि सामने बहुत बड़ी मुसीबत है और हमें विश्वास प्रभु में है और हमें बाइबल के द्वारा प्रभु बातें करता है। अगर परमेश्वर हमें बताता है तेरा सब कुछ सही होने वाला है, अगर हम विश्वास से दृढ़ हो गए हैं, हम चलने के लिए तैयार हैं, उस समय हम पतरस की तरह अगर संदेह करते हैं कि कहीं हम डूब न जाएं, जिस तरह से पतरस ने पानी को देख के, उस लहर को देख के डर गया, उसका विश्वास टूट गया। जब हम भी प्रभु में विश्वास को लाते हैं और अपने विश्वास को और सी चीजों को देखकर तोड़ने लगते हैं, फिर हमारे भी जीवन में मुसीबतें आ जाती है। फिर भी हमें परमेश्वर को चिल्लाना पुकारना चाहिए। परमेश्वर हमें थामने जरूर आता है। हम पतरस के उस अनुभव से विश्वास के बारे में 3 बातों को गौर करें। शुरुआत में पतरस ने यहोवा पर कैसे भरोसा दिया और कैसे दिखाया कि वह उसकी मदद करेगा। पतरस का विश्वास क्यों कमजोर होने लगा और पतरस को अपने विश्वास मजबूत करने में किन बातों में मदद की। इन बातों को अगर देखा जाए तो हमें मदद मिलेगी कि हम कैसे अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और विश्वास में कैसे खड़े रह सकते हैं। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमें सहारा देगा। पतरस नाव से किस वजह से उतर पाया? हमने भी कुछ वैसा ही कैसे किया है। जब यीशु ने पतरस को बुलाया तो वह नाव से उतरा और पानी पर चलने लगा। वह किस वजह से ऐसा कर पाया? अपने मजबूत विश्वास की वजह से। उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। जैसे उसने यीशु को पानी पर चलने के काबिल बनाया, वैसे ही वह उसे भी काबिल बनाना चाहता था। उसी तरह जब यीशु ने हमें उसके चेले बनने या उसके नक्शे कदम पर चलने का न्योता दिया, तो हमने उसके पिता यहोवा को अपनी जिंदगी समर्पित की और बपतिस्मा लिया। हम यह क्यों कर पाए? क्योंकि हम यहोवा और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं और हमें भरोसा है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हमारा विश्वास किसी खजाने से कम नहीं। पतरस अपने विश्वास की वजह से ही पानी पर चल पाया, या यूं कहें कि एक ऐसा काम कर पाया जो इंसानों को नामुमकिन लगता है। विश्वास होने के ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, अगर जिसके अंदर विश्वास हो, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कुछ लोगों ने अपने रवैये और व्यवहार को इस हद तक बदला है कि जो लोग उन्हें पहले जानते थे, वे अब उन्हें पहचान भी नहीं पाते। ये भाई बहन अपनी जिंदगी इसलिए बदल पाए क्योंकि वह यहोवा से प्यार करते हैं और उसने ये बदलाव करने में उनकी मदद की है। विश्वास ने ही
हमें यहोवा को अपनी जिंदगी में समर्पित करने का उभारा और ऐसा करने के लिए उसके दोस्त बन सके, यानी वह यह कर पाए जो उसकी मदद के लिए हम कभी नहीं कर पाते। हमारा विश्वास लगातार मजबूत बनता है। उदाहरण के लिए अगर बताएं तो विश्वास हमें हमारे दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर बनाता है। इब्लिस के हमलों का मुकाबला करने के लिए हमें बहुत ताकत देता है। साथ ही परमेश्वर पर भरोसा होने की वजह से हम परेशानियों के दौरान बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। यहोवा ने वादा किया है कि अगर हम उस पर विश्वास करें और उसके राज्य को पहली जगह दें तो हमारा सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अगर हम अपने जीवन में सबसे पहली जरूरत हर जगह परमेश्वर को दें तो इससे भी बढ़कर विश्वास की वजह से ही तो परमेश्वर हमें एक शानदार तोहफा देगा। जी हाँ, हमेशा के लिए हमें खुश भरी जिंदगी देगा। ध्यान बांटा, विश्वास घटा। पतरस जिस आंधी और लहरों को देखकर डर गया उसकी तुलना किससे की जा सकती है। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है। जब पतरस पानी पर चल रहा था तो वह आंधी और लहरों को देखकर डर गया। इन लहरों की तुलना उन मुश्किलों और जुल्मों से ही की जा सकती है जो हमारे जीवन में अजीब अजीब तकलीफें आया करती है, जिनका मसीहों को आज सामना करना पड़ता है। चाहे हमें मुश्किलों से मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, फिर भी हम परमेश्वर की मदद से मजबूत बने रहते हैं। लेकिन याद कीजिए पतरस के साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं कि वह आंधी और तूफान की वजह से डूबने लगा था। इसके बजाय कि गौर कीजिए कि बाइबल क्या कहती है। तूफान को देखकर पतरस डर गया था। पतरस यीशु की तरफ देखने के बजाय इस बात पर ध्यान देने लगा कि तूफान कितना भयानक है। तभी उसका विश्वास कमजोर होने लगा। उसी तरह अगर हम अपनी परेशानियों पर ध्यान देने लगें तो हम यह शक करने लग जाते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा। हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है, क्योंकि बाइबल विश्वास की कमी के बारे में कहती है कि यह ऐसा पाप है जो आसानी से हमें उलझाए और फंसाए रखता है। पतरस के अनुभव से पता चलता है कि अगर हम उन बातों पर मन लगाएं जिन पर हमें मन नहीं लगाना चाहिए तो हमारा विश्वास भी देखते ही देखते कमजोर होने लगता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा विश्वास खतरे में है। परमेश्वर के वादों हमारे लिए अब शायद उतने असल नहीं हो जितने पहले थे। हम कैसे पता कर सकते हैं? जब हम शुरुआती जिंदगी में प्रभु को स्वीकार करते हैं, इतना ज्यादा प्रभु में विश्वास करते हैं, उसमें चलने लगते हैं, और जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं, हमारा विश्वास पहले जैसा नहीं होता है। क्या परमेश्वर के वादे मेरे लिए आज भी उतने असल हैं जितने पहले थे? मिसाल के लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि वह शैतान की दुनिया का नाश कर देगा, लेकिन शैतान की दुनिया अलग अलग तरह का जो मनोरंजन पेश करती है, क्या उसे हमारा ध्यान भटकाया जा सकता है? अगर हाँ, तो हम शायद शक करने लगे हैं। क्या वाकई दुनिया का अंत जल्दी ही होगा? एक और उदाहरण लीजिए। यहोवा वादा करता है कि वह फिरौती बलिदान के आधार पर हमें माफ कर देगा, लेकिन अगर हम बीते समय में भी अपनी गलतियों के बारे में ही सोचते रहें तो हम शायद शक करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर सच में सभी पापों को मिटा दिया है या नहीं। नतीजा परमेश्वर की सेवा में हमारी खुशी छीन सकती है और हमारा जोश ठंड पड़ जा सकता है। हम उतने जोश से परमेश्वर में नहीं बने रहते हैं। अगर हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगें जो हमारे फायदे की है तो क्या हो सकता है? क्या मैं अब भी यहोवा की सेवा के लिए दिलो जान से करता हूं? जब हम यहोवा की सेवा में कड़ी मेहनत करते हैं तो भविष्य के बारे में अपनी आशा पर ध्यान लगाए रखना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन तब क्या अगर हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगें जो हमारे फायदे की है? जैसे हम शायद ऐसी नौकरी करने लगे जिसमें अच्छी तनख्वाह हो,
लेकिन यहोवा की सेवा के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। इससे हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और हम आलसी हो सकते हैं, यानी परमेश्वर की सेवा में हम शायद उतना नहीं करें जितना हम पहले करते हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम कैसे परमेश्वर पर भरोसा दिखाए रहे होते हैं। क्या दूसरों को माफ करना सभी के लिए उतना ही मुश्किल होता है? जब दूसरे हमें नाराज करते हैं या ठेस पहुंचाते हैं तो क्या हम उनसे गुस्सा हो जाते हैं या उनसे बात करना बंद कर देते हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम अपनी भावनाओं पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों को माफ कर देते हैं तो हम परमेश्वर पर अपना विश्वास दिखा रहे होते हैं। वह कैसे? जब कोई हमारा और हमारे खिलाफ पाप करता है तो वह हमारा कर्जदार हो जाता है, और जब हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं तो हम उसके कर्जदार हो जाते हैं। इसलिए जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम परमेश्वर पर यह भरोसा दिखा रहे होते हैं कि वह हमारे इस रवैये पर आशीष देगा। उसकी आशीष का मोल इस बात से कहीं ज्यादा है कि दूसरे हमारे कर्ज चुकाएं। यीशु के चेलों ने यह भी सीखा कि दूसरों को माफ करने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। यीशु ने उनसे कहा कि वह उन्हें भी माफ करें जो बार बार उनके खिलाफ पाप करते हैं, तो चेलों ने उनसे गुजारिश की, हमारा विश्वास बढ़ा। जब कोई सलाह देता है तो उस सलाह से नुक्स निकालने का सलाह देने वाले में कमियां ढूंढने के बजाय उस सलाह को पूरा फायदा उठाइए। खुद में जरूरी बदलाव लाइए, यह नहीं कि उसकी सलाह में कमियां निकालिए। इस तरह परमेश्वर की तरह सोचना सीखिए। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दीजिए। मंडली में जो भाई अगुवाई लेते हैं, कई लोग ऐसा होते हैं, उनमें नुक्स निकालते रहते हैं। जब इजरायलियों ने 10 जासूसों से मिली दूर खबर पर ध्यान दिया तो वह मूसा और हारून के खिलाफ बातें करने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मुझ पर विश्वास करेंगे? मूसा और हारून के खिलाफ बातें करके इजरायली असल में यह दिखा रहे हैं कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों को परमेश्वर ने ही अधिकार दिया था। उसी तरह अगर हम हमेशा उसके खिलाफ बातें करते हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए नियुक्त किया है, तो यह दिखाया कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास कमजोर हो गया है। अगर हम जिसके पास जाते हैं या जिसके भी वचन सुनते हैं, अगर उसी में कमी निकालते हैं। इन सवालों पर गौर करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आप विश्वास में कमजोर हो गए हैं तो निराश मत होइए। याद कीजिए, प्रेरित पतरस भी डर गया था और शक करने लगा था। कभी कभी तो यीशु ने अपने सभी प्रेरितों को कम विश्वास रखने की वजह से डांट फटकार लगाया करता था। फिर भी पतरस के अनुभव से हम एक जरूरी बात सीख सकते हैं कि जब वह शक करने लगा और सागर में डूबने लगा, उसके बाद उसने क्या किया। विश्वास पर मजबूती के लिए यीशु पर ध्यान लगाइए। जब पतरस डूबने लगा तो उसने क्या किया? पतरस अच्छी तरह तैरना जानता था, इसलिए वह तैर कर वापस नाव में जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करने के बजाय फिर यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु पर ध्यान दिया और उसे मदद मिली। अगर हमें एहसास होता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो गया है तो हमें पतरस की मिसाल पर चलना चाहिए। ठीक जैसे पतरस ने प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान दिया, हमें भी यीशु पर नजर टिकाए रखना चाहिए। लेकिन हम पतरस की तरह यीशु को देख तो नहीं सकते, फिर हम यीशु पर कैसे अपनी नजर टिकाए रहेंगे? हमें उसकी शिक्षाओं और उसके कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। फिर हमें उसके बताए हुए वचन पर कदम के नतीजे से चलना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने विश्वास को मजबूत कर पाएंगे। यीशु के बताए हुए नक्शे पर कदम चलने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। यीशु को पूरा यकीन था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और इसी सलाह से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद है। यीशु की
तरह यकीन करने के लिए हमें यह हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए और सीखी हुई बातों पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर किसी विषय पर हमारे मन में सवाल उठते हैं तो उनके जवाब पाने के लिए खोजबीन करनी चाहिए। जैसे क्या आपको पूरा यकीन है कि हम आखिरी दिनों में जी सकेंगे जब प्रभु आएगा? उन भविष्यवाणियों का अध्ययन करके अपना विश्वास मजबूत कीजिए जो साबित करती है कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। क्या आप भविष्य के बारे में परमेश्वर के वादों पर अपना विश्वास मजबूत करना चाहते हैं? तो बाइबल को उन भविष्यवाणियों का अध्ययन कीजिए जो पूरी हो चुकी है। क्या आपको यकीन है बाइबल में दी सलाहें आज भी लागू की जा सकती है? भाइयों और बहनों, अनुभव कीजिए, जितना हो सके बाइबल का अध्ययन कीजिए। अपना ध्यान उन आशीषों पर लगाए रखिए जो भविष्य में उसे मिलने वाली है। इससे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। वह कभी कभी उन चीज़ों से गुमराह नहीं हुआ जो दुनिया उसे दे सकती है। हम यीशु की मिसाल पर कैसे चल सकते हैं? यहोवा ने जो शानदार आशीष देने का वादा किया है उनके बारे में गहराई से सोचिए। कल्पना कीजिए कि आप नई दुनिया में कदम रख चुके हैं। कैसे उन बातों को याद करना है? उन तस्वीरों को अपने दिमाग में बैठाइए। उन लोगों के नाम की सूची बनाइए जिनसे आप बात करना चाहते हैं। जब वह जिंदा किए जाएंगे उन सूची में यह भी लिखिए कि आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे। परमेश्वर के इन वादों को इस नज़र से देखिए कि वह आपसे किए गए सारे वादे पूरे करेगा। विश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि वह पवित्र शक्ति के लिए यहोवा से प्रार्थना करें। आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से विनती कीजिए कि वह विश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करे। विश्वास पवित्र आत्मा के फल का एक पहलू है। प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर को सीधे सीधे बताइए कि आपको क्या मदद चाहिए। आपको शायद लगे कि दूसरों को माफ करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर से विनती कीजिए कि वह विश्वास को मजबूत बनाए और दूसरों को माफ करने वाला रवैया पैदा कीजिए कि आपकी परमेश्वर भी मदद कर सके। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की मदद से पतरस ने शक और डर पर काबू पाया। आगे चलकर पतरस ने दूसरों के लिए विश्वास की एक बढ़िया मिसाल बना। उसी तरह विश्वास में मजबूत बने और परमेश्वर हम सब की मदद करता है। विश्वास मजबूत बनाए रखने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे तो परमेश्वर हमें इनाम भी देगा। आमीन।